जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बाटा इंडिया, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है। यहाँ एक मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओवरऑल इसका देखें तो ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी मेजर सपोर्ट के पास में दिखाई दे रही है। यहाँ पर आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो भी इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। और उससे पहले दीपक नाइट्राइट, अल्ट्राटेक सीमेंट और एशियन पेंट के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये बाटा इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात की जाए तो देखिए, पहले एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। ये अप ट्रेंड में पहले अप ट्रेंड था, इस तरह से कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट 1-2 साल कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर की तरफ, कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर की तरफ। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये इसने टॉप लगाया था, मान सकते हैं अक्टूबर 21 में। और अगर पहले की बात करें तो फरवरी 20 कोविड से पहले की बात है, उससे बाद में इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो अब इसके बात करते हैं चार्ट की। देखिए ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। इस ट्रेड लाइन के जब तक ये मतलब इस ट्रेड लाइन को ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जब भी आता है यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और यहाँ के नीचे की एक ट्रेड लाइन है जहाँ पर आके ये सपोर्ट लेता है, ठीक है। इस चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आते ही इसका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इस ट्रेड लाइन पर आके यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है, एग्जैक्ट आप मानोगे तो। अब इसका कंक्लूजन निकालें तो अगर यहाँ से एक मेजर सपोर्ट है तो मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ से, ठीक है। ये देखिए एम पैटर्न भी बना, डबल टॉप पैटर्न बन के फिर नीचे की तरफ टारगेट अपना इसका कंप्लीट हो गया। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा लेवल कम है, यहाँ से आने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वो लेवल आ चुका है वहाँ पर। अब बात करें कि ये अगर यहाँ से इस ट्रेड लाइन को, अब देखिए मैं एक बार इसको लाइन में ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको और चीज़ें पता क्लियर हो जाए। ये देखिए इस तरह से ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये देखिए इस तरह से ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेड लाइन को बार बार यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे पास में एक कंफ्यूजन है कि इस ट्रेड लाइन को यहाँ आके कोई सपोर्ट लेगा या फिर बाद में इस ट्रेड लाइन का आके सपोर्ट लेगा, क्योंकि इसका लेवल यहाँ पर बन रहा है। ये लेवल, इसके इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, लेकिन यहाँ से भी रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये बाद में अगर इस पे आके कोई मंथली टाइम फ्रेम में भी बनना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम में बन जाता है तो हो सकता है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम होगा वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी का होगा। ये लेवल बाद में, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कुछ नहीं बनाता है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहाँ पर ये बना सकता है। ये इस रिस्पेक्ट इस ट्रेड लाइन का पास में, क्योंकि इस ट्रेड लाइन का ये बार बार रिस्पेक्ट ऊपर की तरफ ले रहा है और नीचे की तरफ भी इस ट्रेड लाइन के पास में ले रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आए। अगर यहाँ पर कुछ नहीं बनाता है तो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ ये लेवल अपने आप पास दरवाजे खुल जाएंगे, जो 1100 कह सकते हो, या 1100 तो नहीं है, मैं लेवल बता देता हूँ कौन सा है, मतलब 1200 के लगभग यहाँ पर ये वापस आने की पॉसिबिलिटी बनेगी अगर यहाँ पर नहीं बनाता है तो, क्योंकि इस ट्रेड लाइन को ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर की इस ट्रेड लाइन को जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आएगा, पुल बैक पैटर्न आके इस जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनेगा, तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नहीं तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। जो 1700 के लगभग इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसको पार करना और प्राइस सस्टेन करना जरूरी है दोस्तों। ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल है। अब थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, वापस चार्ट पर आते हैं, फंडामेंटल देखेंगे और मतलब चार्ट पर और नज़र डालेंगे। उससे पहले अपन इसके फंडामेंटल देखते हैं। देखिए बाटा इंडिया है, जो पहले ये अलग अलग तरह के मतलब एक ही ब्रांड के चप्पल जूते बनाते थे, लेकिन अब इसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया और एक अच्छी तरह मतलब सभी में बना रहे हैं, ठीक है। मेन के लिए न्यू इसमें देखिए शूज़, वुमन लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए सब तरह के ये शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें देख लेते हैं अपन एक बार थोड़ा सी, जिससे कि अपने को चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस मॉडल है, ठीक है। ये शायद कपड़े का भी है क्या, देखिए ये लेदर वाले जिस तरह के जूते अब रबड़ के सारे इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक ही बिजनेस में रहेंगे तो फिर बाद में डाइवर्सिफाई में क्या कि इनको और भी थोड़ा सी अच्छा
बेनिफिट हो जाता है। तो ये अपने इसके पहले ब्रांड था लेदर वाले, वो तो बनाते थे और इसमें इसने ये भी स्टार्ट कर दिया। अब दे अपीयर्स जो कपड़े भी होते हैं उनका भी एक देखिए पुराने क्या सिस्टम है कपड़ों का रहता है इसे, तो उसमें क्या है, ये तो नहीं है शायद लेदर का ही है, इसमें एक सेकंड में देख लेता हूँ। पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनका रहता है ये अपीरियल्स। थोड़ा सी साइड में हाँ देखो कपड़े भी है ना, हाँ मैं कपड़े की बोल रहा था। तो ये कपड़े की भी मतलब कि इस तरह की होती है, तो उनका भी पुरानी देखो ये मेल अवेलेबल एस साइज़ है, तो यहाँ पर ये कपड़े का भी थोड़ा सी अपने बिजनेस मॉडल इसने स्टार्ट किया है ये इसका। अब इसमें देख लिए जूते चप्पल का भी है और ये कपड़े का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। पुराने के मतलब कपड़ों का होता है ये। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 18,335 है। बाद में करंट प्राइस की बात की जाए तो इसके 1425 है। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी है इसका 63 है। ROC इसका 19%, ROE इसका 19% है, बराबर है लगभग। फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब देखिए इसका अपन बात कर लेते हैं। और दूसरा रिलैक्स और बाटा, ये सारी कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है इसका। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो सेल में देखिए जून सितंबर दिसंबर की, जून का 958 है, फिर 819 है, ये कम हुआ था। अभी की देखेंगे तो दिसंबर का 903 है, इसका बढ़ के आया है। एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट किस तरह से इसका बढ़ा है वो देखते हैं, एक सेकंड। नेट प्रॉफिट में क्या है, नेट प्रॉफिट में देखिए 107 था, फिर बाद में 34 हो गया तो डाउन आ गया, अभी 58 है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ के आया। तो अगला नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आएगा उस तरह से मार्केट भी रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में 64 करोड़ का मार्केट इक्विटी कैपिटल है, 1339 का इसका रिजर्व है, और बोरिंग कर्जा इसका 1263 है। ज़्यादा कोई कर्जा नहीं है। बाटा इंडिया जो मतलब ब्रांड भी इससे भी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए 50% के लगभग है, FIs की 7% है, DIs की 29% के लगभग होल्डिंग है, और अपने जैसे लोगों की 12% है। 2,04,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं, एक बार इसका वापस चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट की बात की जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए थे वही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसमें देख सकते हो कि ये जो ट्रेड लाइन है वहीं पर अपने को देखना, ये ट्रेड लाइन यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत बनती है। नहीं तो फिर अगर नहीं बनाता है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इसके पास में। ट्रेड लाइन जो भी ये सपोर्ट है 1200 के लगभग, अगर यहाँ नहीं बनाता है तो 1200 पर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस लेवल पे अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कर रहा है। अब एक बार प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखो अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, वो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना रहा है। अपने को मंथली टाइम फ्रेम में देखना है क्योंकि थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना रहा है, ये डबल टॉप पैटर्न बना और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो अपने को इस लेवल पे ध्यान रखना है, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा किंतु परंतु वाला नहीं है। अब RSI में देख लेते हैं कि RSI में किस तरह के डाइवर्जन, जैसे हमने RSI का भी देख लेते हैं जिससे कि क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन, दो तरह के डाइवर्जन होते हैं। अभी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे, और थोड़ा सी डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ एकदम यहाँ कंसोलिडेट है और यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ पॉजिटिव डाइवर्जन है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई मंथली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे तो रिवर्स हो जाए। तो इस चीज़